तो दिस इज द सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 10, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, बहुत ध्यान से देखना। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। सबसे पहले आज हम आपको बता रहे हैं 1D पैकिंग। 1D पैकिंग का मतलब होता है अलोंग वन लाइन। 1D पैकिंग मीन्स अलोंग वन लाइन। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, एक ही लाइन में हम स्फीयर्स को रख दें। एटम जो है हमारे वो हम क्या कंसीडर करते हैं, स्फेरिकली नेचर। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा टू एटम्स का, वो क्या होगा, R एंड R, दैट इज 2R। जब भी दो एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 2R। क्या आएगा, 2R। अब आता है हमारा सेकंड, दैट इज 2D पैकिंग। 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में हम क्या लेंगे, दैट इज अलोंग प्लेन। 2D पैकिंग किधर करते हैं, अलोंग द प्लेन। इस प्लेन में हम पैकिंग करेंगे, एक लाइन इसके नीचे लाइन, इसके नीचे लाइन, ऐसे पूरे इसको हम कवर कर दें तो दैट इज नोन एज 2D पैकिंग। तो 2D पैकिंग में वी हैव टू ऑप्शंस। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी लेयर इज हॉरिजेंटली एज वेल एज, दिस इज हॉरिजेंटल, बिल्कुल एक इसके नीचे हम रखते जाए ऐसे, तो हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकली अलाइन। जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा, हॉरिजेंटल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। तो फर्स्ट टाइप में आप लिख सकते हो, दैट इज ईच एंड एवरी लेयर इज हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये आपने फर्स्ट लेयर ले ली, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया वो क्या लिया है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी होगा और वर्टिकल भी। बिल्कुल जस्ट इसके नीचे दूसरा स्फीयर हमने रख दिया ऐसे, बिल्कुल इसको टच करता हुआ। फिर इसके नीचे लाइक दिस, इस टाइप से अगर हम एक के नीचे एक बनाए तो ये क्या, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रोज में अगर अलाइनमेंट हो गया तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द 2D पैकिंग। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज, इसको हम कहेंगे बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज नोन एज, बोलो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। व्हाई इट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो यूनिट है ये बार बार क्या हो रही है, इसमें रिपीट हो रही है। दिस इज द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इसमें कैसी है आपकी, स्क्वायर यूनिट सेल है। तो दिस इज योर स्क्वायर यूनिट सेल, एंड स्क्वायर यूनिट सेल होने से बार बार रिपीट हो रही है, दिस इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये जो यूनिट सेल है इसमें जो पार्टिकल्स आप देख सकते हो कहाँ प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो दिस स्क्वायर यूनिट सेल इज नोन एज प्रीमिटिव यूनिट सेल। क्या कहेंगे, प्रीमिटिव यूनिट सेल। आपको पता है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज प्रीमिटिव यूनिट सेल। बट अगर आप इसको ऐसे देखो, लाइक दिस, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इसको ऐसे देखो, ये एक स्क्वायर ले लिया आपने, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो नाउ दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर यूनिट सेल। ये आपकी क्या होगी, स्क्वायर यूनिट सेल होगी। बट इसमें क्या है, कॉर्नर्स के ऊपर भी प्रेजेंट है और इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल भी प्रेजेंट है। तो दिस इज द नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रीमिटिव। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने देखा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी होगा और वर्टिकल अलाइनमेंट भी होगा, एंड जो यूनिट सेल होगी इट में बी प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। बहुत ध्यान से देखना इसके बारे में। वॉइड्स जो बनेंगे, वॉइड्स जानते हो, जो ये खाली जगह बच गई, इनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स फॉर्म्ड
in this arrangement are square planar. इस अरेंजमेंट में जो वॉइड्स होंगे वो कैसे होंगे? स्क्वायर प्लेनर. आपको बताया था स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स क्या होते हैं? जब वॉइड्स सराउंडेड हो किससे? बाय द फोर स्फीयर्स इन द सेम प्लेन. सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर. एक स्फीयर कितने को टच कर रहा है? आप देख सकते हो ये स्फीयर ले लिया हम, 1 2 3 और 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ईच स्फीयर कितना होगा बोलो आपका? दैट इज 4. नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम इसमें काउंट करें, वो ध्यान से देखना. पैकिंग एफिशिएंसी अब ये किस में है? इन वन प्लेन. किसमें है ये? वन प्लेन में है. तो ये आपका क्या है? एक, दैट इज द एक स्फीयर, 2 3 4 एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो ये आपकी क्या हो गई? यूनिट सेल हो गई. तो पैकिंग एफिशिएंसी, अब देखो इस यूनिट सेल में कितना इस पार्ट है इसका? 1/4. ये 1/4, दिस इज द 1/4, ये भी क्या है? 1/4. तो टोटल कितना है आपका? 1. एक अगर मैं लूंगा तो उसका एरिया, क्योंकि बेटा प्लेन में है, ये प्लेन में क्या लेंगे? एरिया लेते हैं. 3 डायमेंशन में क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं. एक और एरिया क्या होता है आपका? πr². अब देखो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? दैट इज 2r. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज, दिस इज योर 2r. तो दैट इज 2r का स्क्वायर. और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? इनटू 100. r² से r² आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल. तो दिस विल कम्स आउट टू बी, जब आप करोगे 78.5% इज योर पैकिंग एफिशिएंसी. ये जो अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर हम इस अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल में रखें, किस में रखें? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ले जाएं. ये तो प्लेन में होगा. अब इसके ऊपर भी हम लेयर्स बना दें. दिस अरेंजमेंट व्हेन रिपीटेड इन 3D, ये याद रखना है. दिस अरेंजमेंट when repeated in 3D, this arrangement when repeated in 3D give rise to square close packing structure, or you can say that BCC, body centered cubic arrangement. जब हम इस अरेंजमेंट को किस में ले जाएंगे? 3D में ले जाएंगे. तो दिस विल गिव राइज टू यू BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. ये आपको ध्यान रखना है. अब हम आते हैं बेटा ऑप्शन 2 क्यों. देखो पहला ऑप्शन आपने देखा, वर्टिकल अलाइनमेंट भी लिया आपने और हॉरिजेंटल भी लिया. अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2. ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा? अल्टरनेट लेयर्स, हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट अल्टरनेट होंगी. हॉरिजेंटल और वर्टिकल. अल्टरनेट लेयर्स आर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अलाइन. देखो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज हेक्सागोनल. अभी दिखा रहा हूं आपको. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्यों कहेंगे? बिकॉज the repeating unit is hexagonal. Because the repeating unit is your बेटा hexagonal. देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमने फर्स्ट लेयर लगाई, ध्यान से. अब जो सेकंड लेयर लगाते हैं बेटा, वो हम इसके कहाँ लगाते हैं? वॉइड्स, इस ग्रूव्स में लगाते हैं. थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिए. ये इसके ग्रूव्स. नेक्स्ट लेयर जो बनाएंगे वो इसके अंदर जाएगी, लाइक दिस. इसको टच करेगी बेटा. ये आपकी नेक्स्ट लेयर आ गई. ओके, लाइक दिस. ये जाएगी. फिर जो आएगी बेटा वो इसके पास. इसमें आप देखोगे दोनों टाइप के अरेंजमेंट अलाइनमेंट नहीं होंगे. ये क्या आपकी बोलो? दिस इज योर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट तो है.
लेकिन वर्टिकल नहीं है। अल्टरनेट एक और दो, ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें अल्टरनेट लेयर्स आर नोट, हॉरिजेंटल तो है लेकिन वर्टिकल नहीं है। लेकिन अल्टरनेट अगर हम देखें, ये पहली और तीसरी क्या है, वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है। दूसरी लेयर देखो, सेकंड लेयर वर्टिकल भी है और बोलो हॉरिजेंटल भी है। तो दिस ऑप्शन दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अल्टरनेट जो लेयर्स है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकली अलाइनमेंट है उनका, लेकिन जो हमने पीछे देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उस पर हर लेयर क्या थी, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या दिखाना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे। देखो यहां से अगर हम देखें इसको, दिस वन, बहुत ध्यान से, ये क्या हो गया, आपकी रिपीटिंग यूनिट होगी। तो दिस रिपीटिंग यूनिट इज योर हेक्सागोनल, देयरफॉर इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वैसे भी आप देख सकते हो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इट इज बेटर पैकिंग एज कंपेयर टू द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसके कंपैरिजन में बेटर है क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। रिपीटिंग यूनिट क्या होगी इसमें, हेक्सागोनल। ओके, और ये जो वॉइड्स है, इसमें वॉइड्स की देखो, जो वॉइड्स है कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 3। तो दिस इज नोन एज बोलो ट्राईएंगुलर वॉइड। ये जो वॉइड है इसमें ये कौन सा हो जाएगा आपका, ट्राईएंगुलर वॉइड। वॉइड इज ट्राईएंगुलर। तो आप कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज all the voids formed in the arrangement, all the voids formed in the arrangement are triangular planar. All the voids formed in the arrangement are triangular planar. क्यों, because formed by touching 3 spheres, 3 स्फीयर को टच करके बन रहे हैं। ईच स्फीयर, अब देखो आप ये एक स्फीयर ले लो, 1 2 3 4 5 6, कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 6। तो यू कैन से दैट ईच स्फीयर इज टचिंग 6 अदर स्फीयर। एक स्फीयर कितने को टच कर रहा है, 6। ओके, 2 इन 1 प्लेन, 2 इन सेम प्लेन, 2 in upper plane and 2 in bottom plane। देखो ये है, एक दो तो सेम प्लेन में टच कर रहे हैं इसको, 2 अपर प्लेन में टच कर रहे हैं और 2 बॉटम में टच कर रहे हैं। ईच स्फीयर टचिंग 6 अदर स्फीयर्स, 2 in the same plane, 2 in upper plane and 2 in bottom plane। तो therefore the coordination नंबर कितना हो जाएगा इसमें आपका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम बात करें किसकी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी की, ध्यान से देखना इसको। ये पैकिंग एफिशिएंसी आई थी एक बार JEE में, डायग्राम बना के दे दिया था और पूछा गया कि बताओ इसमें व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। तो यदि हम इस हेक्सागोनल यूनिट सेल को देखें, तो जो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 6, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और 2 स्फीयर जो टच कर रहे हैं, देखो ये हर एक में 2 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, दैट इज 2r। बहुत ध्यान से देखना। अब देखो भैया, इसमें ये जो टच कर रहा है ये पार्ट कितना है इसका, टोटल का 1/3, ये पार्ट कितना, 1/3 1/3, तो 1/3 6 से आया तो कितना आ गया आपका 2, और एक ये कंप्लीट है इसमें, तो टोटल कितने हो गए इसमें 3, और दैट इज प्लेनर है तो दैट इज πr²। ये देखो टोटल कितनी इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है इसमें, दैट इज √3/4 दिस 2r का स्क्वायर इंटू 100। बहुत ध्यान से देखना, r² से r² कैंसिल हो जाएगा,
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पर, तो दैट इज कम्स आउट टू बी पाई अपॉन 2 अंडर रूट 3 इंटू 100, दैट इज 91%। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आई प्लेन में, किसमें, 2D में, 2 डायमेंशनल में, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बेटर होगी एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये ध्यान रखना अब आपको, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट व्हेन रिपीटेड, this type of arrangement when repeated in 3D, अगर इस टाइप के अरेंजमेंट को हम रिपीट करते हैं किसमें, 3D में, gives rise to hexagonal close packing, और इस hexagonal close packing को हम बोलते हैं cubic close packing। और ये जो cubic close packing है, इसमें कौन सा अरेंजमेंट होगा, FCC, face centered cubic arrangement। तो what is this? This is your 2-dimensional packing। अब नेक्स्ट आपका आएगा 3-dimensional packing। बहुत ध्यान से देखना। अब 3-dimensional जो पैकिंग होगी उसमें क्या होगा, ये एक लेयर आ गई नीचे, अब इसके ऊपर लेयर ला जाएंगी। तो जो 3-dimensional पैकिंग होगी, अगर ये पहली लेयर हमारे पास है, अब क्या हो सकता है, अब हम दूसरा इसके ऊपर जो सेकंड लेयर बनाएं, जो हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, सेकंड लेयर, वो इसकी क्या कहलाएगी, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, ए लेयर। दूसरी क्या कहलाएगी आपकी, बी लेयर। तीसरी आपकी क्या कहलाएगी, सी लेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट और ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। ओके, थैंक यू।